हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे एचआर जो है वो किसी भी कैंडिडेट को रिजाइन देने से क्यों रोकता है दोस्तों। ठीक है, ऐसा क्या रीज़न होता है जो एचआर नहीं चाहता है कि अपने कंपनी का एम्प्लॉयज़ को वो रिजाइन दे। ठीक है, तो इसके पीछे क्या पर्टिकुलर रीज़न होता है इस वीडियो के तहत मैं हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो, मैं किसी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप जब कंपनी से बोर हो जाते हो या फिर आपकी सैलरी कम होती है या फिर वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है या फिर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं या फिर आपकी मेडिकल इशू होती है या फिर ऐसा कोई भी रीज़न हो जिसके कारण आप कंपनी लीव करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक रिजाइनेशन लेटर लिखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, जिसको हम लोग नोटिस पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पे एचआर आपसे पूछता है, जब आपके टीएल जो है वो आपसे पूछेगा दोस्तों कि आप रिजाइन क्यों देना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पे एक रिजाइन का एक पर्टिकुलर रीजन लिखना पड़ता है कि इस कारण मैं रिजाइन करना चाहता हूँ कंपनी के दोस्तों। ठीक है, जब आप रिजाइन के लिए जाइएगा दोस्तों तो एचआर आपको बैठाएगा, वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कंपनी क्यों रिजाइन करना चाहते हैं। तो वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर रीजन देना होगा कि आप इसलिए कंपनी रिजाइन करना चाहते हैं। हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि हो सकता है आपका मेडिकल इशू हो सकता है आप हायर स्टडी करना चाहते हैं, हो सकता है कि आप कंपनी का प्रेशर जो है वो झेल नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आप किसी बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हो सकता है आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कोई भी ऐसा रीजन जिससे आप कंपनी को लीव करना चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन देने के बाद एचआर आपसे पूछेगा कि आपने इतने महीने या इतने सालों कंपनी में काम किया, तो आप कंपनी को क्या सुझाव देना चाहते हैं, मतलब क्या अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी में कुछ फॉल्ट है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस बंदे हो, तो आप कंपनी को सुझाव दे सकते हैं कि हाँ, मैंने इतना वर्ष काम किया या इतने ईयर कंपनी का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस कंपनी में ये फॉल्ट है, इसको वो सुधार करे दोस्तों। ठीक है, कंपनी इतना हक आपको देती है दोस्तों। ठीक है, प्लस एचआर इसके बाद भी आपको पूछेगा दोस्तों कि मैं आपको रिजाइन देने से कैसे रोकूं, मतलब मैं ऐसा कौन सा काम करूं जो आप रिजाइन नहीं दे कंपनी को। ये वर्ड जो एचआर है वो क्यों बोलता है या क्यों बोलती है, इसके पीछे रीजन को समझिए दोस्तों। जब आप कंपनी के एम्प्लॉयज बन चुके होते हैं तो आपकी सैलरी जैसे भी हो या फिर आप जिस भी पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं वहां पे कंपनी को आपसे प्रॉफिट होता है। अगर वो सैलरी आपको 10,000 रुपीज दे रहा है या फिर 15,000 दे रहा है या 20,000 दे रहा है या किसी भी प्रोसेस के लिए दे रहा है, लेकिन कंपनी आपसे अर्निंग 10 गुना या 20 गुना अर्निंग करती है दोस्तों, 20 या फिर 10 मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। अगर वो आपको 10,000 रुपए सैलरी दे रहा है तो वो आपसे महीने के 50,000 रुपए अर्निंग कर रहा है। तो कंपनी ये नहीं चाहती है कि मेरा कोई भी एम्प्लॉयज जो कि फॉर्मल एम्प्लॉयज है वो मेरी कंपनी को लीव करे। कंपनी ऐसा पूरा प्रयास करती है, एचआर को फुल परमिशन रहता है कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन कैंडिडेट को जाने नहीं दीजिए किसी भी तरह, ऐसा उनको परमिशन दिया जाता है। लेकिन ये सारा चीज लिखवाया जाता है कि आप जब कंपनी को लीव कीजिएगा तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, या फिर सिंपल सा आंसर मैं आपको दे देता हूं कि जिस कंपनी भी आप रिजाइन करना चाहते हैं तो उस कंपनी को छोड़ने से पहले आपको एक पर्टिकुलर रीजन देना होगा। और कंपनी इसलिए नहीं चाहती कि आप रिजाइन दें क्योंकि कंपनी को आपसे प्रॉफिट है। आपको तो ये लगता हो कि चलो मेरी तो जॉब लग गई 10,000 की 15,000 की, मेरा लाइफ सिक्योर है, लेकिन ऐसा गलत है दोस्तों। क्योंकि ऐसा गलत इसलिए है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि ह्यूज प्रेशर होता है। हाँ, आप ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं कि आप कैरियर नहीं बना सकते हैं, आप कैरियर बिल्ड कर सकते हैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, मैं ये बात से सहमत हूं। बट इतना कंफर्म है दोस्तों कि जब आप कंपनी में जॉब करते हो ना, तो जॉब करने के साथ आप कंपनी के लिए काम करते हो, तो आप यानी कंपनी को मुनाफा करते हो, प्रॉफिट पहुंचाते हो। कंपनी आपने को क्यों हायर किया, मुनाफा के लिए हायर किया, प्रॉफिट के लिए हायर किया। अगर कंपनी में का लॉस होगा तो निश्चित है कि आपकी सैलरी से भी कटेगी। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी लॉस में जा रहा है आपकी सैलरी वैसे की वैसी, ऐसा कुछ है नहीं है। यानी कंपनी का प्रॉफिट आपका प्रॉफिट, कंपनी का लॉस आपका लॉस, ये चीज को आप माइंड में एक्सेप्ट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो वैसे जो कैंडिडेट जो रिजाइन देना चाहते हैं या उनका मन में ऐसा कुछ डाउट होगा कि एचआर जो है वो क्यों रोकता है रिजाइन से, कि आप रिजाइन नहीं दीजिए या ऐसा कौन सा काम करें जो आप रिजाइन देने से रुक सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका पीछे का जो रीजन है वो फैक्ट रीजन है दोस्तों कि कंपनी का लॉस होता है। कोई भी एम्प्लॉयज कंपनी से जब रिजाइन देता है तो उसको लॉस होता है क्योंकि उससे वो प्रॉफिट अर्न करते हैं, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है, कंपनी के जो भी सीक्रेट वगैरह होते हैं वो उनको नॉलेज हो जाता है, प्लस कंपनी में काम करते करते अनुभवी बंदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताया कि एचआर जो है वो क्यों रोकता है रिजाइन देने से अपने एम्प्लॉयज को दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब